यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं मैम कंट्रोल करने वाला कौन है, इंसुलिन। ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, इंसुलिन है, जो कहाँ से निकला, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकला है, बीटा सेल से। ठीक है, हाँ इंसुलिन ही जो है आपको कंट्रोल करता है। जिसको डायबिटीज हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। चलो मैम हो गया कि नहीं हुआ, बोलो। इंसुलिन हो गया, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो मजा आ रहा है, सेक्शन को शेयर करते चलना, लाइक कर देना, तो हमें भी तो पता चले मैम जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बात आती है तुम्हारे टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्टिंग है। अब देखो तुम्हारे कितने चैप्टर निपट गए, बोलो। ए वाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ है, मैम बोल सकते हैं कृषि उत्पादकता बढ़ाना होता है, ये सभी हो सकते हैं। बोलिए कौन सा राइट है। जी मैम मज़ा आ रहा है, जी मैम मज़ा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी इसका आंसर लगाइए तो सभी, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट। दीदी माँ चलो बिल्कुल ठीक आंसर लगाया तुमने। एक पर्यावरण संरक्षण हो सकता है मैम, पूरा बायोटेक्नोलॉजी पूरी कितनी होगी, या आप बोल सकते मैम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो सकता है क्योंकि मैम संरक्षण का काम कर रहा है, और या इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ पूरे के पूरे मानव स्वास्थ्य के सुधार में भी मैम पूरा है, और बोल सकते कृषि उत्पादकता में भी है, प्रोडक्टिविटी में भी है, तो मैम बोल सकते हैं और यहाँ पे राइट होंगे, है ना। ये सारे ही ऑप्शन है वो करेक्ट है आपके जैव प्रौद्योगिकी के यानी बायोटेक्नोलॉजी के। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ध्यान रखना इधर, ठीक। आज नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दे लिया करो। विच टेक्निक इज यूज्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बोलो। रेडियो एक्टिव डिक्ले है, या आप बोलते हैं डीएनए बोल सकते हैं मैम, या मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं, सी वाला ऑप्शन है। क्रिस्टोग्राफी हो सकता है, कौन सा राइट है। हाँ भाई बताइए जरा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बिल्कुल सही, अंशिका बी वाला आंसर लगा रहे हैं। हाँ जी जिन्होंने बी लगाया बिल्कुल करेक्ट है। देखो जेनेटिक्स से मैम हमको याद आया मैम डीएनए हो सकता है ना, हो ही सकता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, तो हमने बता दिया मैम डीएनए पुनः संयोजन तकनीक, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट पूछा है, ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, वे पौधे जिनमें विदेशी जीन डाला जाता है, वो पौधे जिसके अंदर हम एक विदेशी यानी कि फॉरेन जेनिक डाल रहे हैं, जीन्स डाल रहे हैं उसके अंदर, वो पौधे हो सकते हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से हम परिवर्तित होते हैं, मतलब प्लांट्स दैट म्यूलेट नेचुरली, या वो पौधे हो सकते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल आपको पता है कौन सा पिगमेंट होता है मैम, या कोई इसमें से कोई नहीं होता। ट्रांसजेनिक पौधे एक प्रकार से क्या होते हैं हाँ जी चलो इसका आंसर लगाओ। हाँ देखो ये ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांस से तो आप पता लगा लेंगे मैम, वो पौधे हैं, वो प्लांट हैं जिनके अंदर हम एक क्या बोलते हैं नेचुरली होते हैं मैम, है ना, नेचुरली होते हैं, बोलो होते कि नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस से मतलब आ रहा है कि वे पौधे जिसमें एक फॉरेन जीन डाला जाता है, फॉरेन जीन डालेंगे तभी हम उसको ट्रांसजेनिक पौधा बोल पाएंगे। तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं मैम ए वाला राइट है, वैसे पौधे जिनके अंदर एक विदेशी जीन डाला जाता है तब जाके वो पौधा तैयार होगा, करेक्ट। नेक्स्ट लगाइए, बायोरिएक्टर का उपयोग किसके बिना किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, व्हाट इज द बायोरिएक्टर यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण के लिए, या आप बोल सकते हैं बड़े पैमाने पर जैविक उत्पादक के उत्पादन के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, कौन सा हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो जो बी लगा रहे बिल्कुल करेक्ट है, बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। डी लगा रहे सारे देखो बह गए, एक ने लगा दिया बिल्कुल। देखो संख्या तुम्हारी की ज़्यादा है। बड़े पैमाने पर जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए मैम बोल सकते लार्ज स्केल प्रोडक्शन और बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, इसी के लिए किया जाता है, ठीक है। बी वाला यहाँ पे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्या जाना जरा, गोल्डन राइस की किसके लिए विकसित किया गया, बोलो। व्हाट फॉर व्हाट प्रपोज वाज गोल्डन राइस डेवलप, अधिक उत्पादन के लिए, फॉर हायर वेट के लिए, विटामिन ए की कमी को दूरी करने के लिए जिसको विटामिन ए की कमी हो गई है, या आप बोल सकते हो अधिक स्वाद के लिए इसको बनाया गया है गोल्डन राइस को, या कीट उत्पादक क्षमता के लिए, बोलो किसके लिए बनाया गया है इसको। अजय कुमार, खाली खोपड़ी भी, नाम तो देखो थोड़ा,
अच्छा कौन सा राइट है? हाँ जी, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, बिल्कुल सही जो आंसर लगा रहे हैं बी वाला। गोल्डन राइस का किसके लिए विकसित किया गया? आपकी विटामिन ए को दूर करने के लिए। विटामिन ए आंखों से संबंधित रोग आपको बताया था, टू एड्रेस विटामिन ए डिफिशियंसी। क्लियर? नेक्स्ट आइए जरा। पूछा है मानव जीनोम परियोजना, HGP। ये क्वेश्चन तुम्हारे थोड़ा सा GS वाला लग रहा है, पूछा भी गया है, लगाना जरा। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन, अच्छा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, जीनेम प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, ह्यूमन HGP की फुल फॉर्म होती है ये लगाना। मानव DNA का अनुक्रम करना, तो सीक्वेंस ह्यूमन DNA, या बोल सकते टू डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स हो सकते हैं, मतलब कुछ नए ग्रहों की खोज करना, या टू स्टडी डोनेट जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, क्या कह सकते हैं हम उसको? अंकित शर्मा, दोनों क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट अभी करते हैं, और ये थोड़ा सा बोर्ड स्पेशल भी है, पेपर आ रहे हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, लगाना जरा इसका आंसर। हाँ करेक्ट हो सकता है, क्लियर, लॉक कर दिया जाए। HGP, हाँ HGP आप बोल सकते ह्यूमन जीनो, मैम ये जीनोम है ना, है तो बोल सकते कुछ ग्रहों की खोज, बिल्कुल नहीं है, ये मैम क्या है, मानव DNA का अनुक्रम, यानी सीक्वेंस DNA, टू सीक्वेंस ह्यूमन DNA, करेक्ट, DI। अच्छा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, क्लियर। चलो और नेक्स्ट पूछा है DNA उंगली छाप, उंगली छाप यानी फिंगरप्रिंट किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? विच फील्ड इन DNA फिंगरप्रिंट यूज? क्रिमिनल, मतलब कुछ आपराधिक जांच होती है उसमें DNA छाप की जाती है, या आप बोल सकते हो फसलों के उत्पादन बढ़ाना, या आप बोल सकते हो जैविक उत्पादन, या जैविक। देखो DNA की वजह से हम जान पाते हैं, DNA चेक की वजह से हम जान पाते हैं कि इसका पिता कौन है, ठीक है, इसका जेंडर, हाँ तो उसकी वजह से जान सकते हो। तो मैम ये किस लिए हम यूज करेंगे उंगली छाप, बोलो, है ना? सॉरी क्या हुआ, सॉरी क्यों बोल लो भैया तुम? हाँ जी पटेल जी, राम राम। चलो उंगली छाप बिल्कुल सही, तो ये वाला मैम आपराधिक जांच के लिए किया जा सकता है, ठीक है। DNA उंगली छाप किसके लिए करते हैं? कुछ आपराधिक क्रिमिनल जो होती हैं, केसेस आते हैं, उनकी वजह से मैम ये किया जाता है। ए वाले आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो संख्या ज़्यादा है, नेक्स्ट लगाना जरा। पूछा है क्वेश्चन, पहला पुनः संयोजक DNA, रिकॉम्बिनेट DNA किस जीवाणु में बनाया गया था? इन विच बैक्टीरियम वॉज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेट DNA क्रिएटेड? आप बताइए वो कौन सा बैक्टीरिया है? बेसिलस होगा, स्यूडोमोनास पोटीरा होगा, या बोल सकते हैं एक्चुअली क्रोली होगी, बोलो जरा। कॉम्बिनेट यानी ये जीवाणु में बनाया गया था सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लगाना है इसका आंसर। ए वाला राइट है क्या? अच्छा डी। प्रीति क्लास कब तक चलेगा? क्लास तब तक चलेगा जब तक ये तुम्हारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले नहीं है, जो ऐसा नहीं डाल दिया फ्लो में इतने क्वेश्चन बता देंगे हम थोड़े 200। और एक महाशय कह रहे थे थोड़ा सा स्कूल में, मैम 5000 क्वेश्चन भी डाल दे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, इतनी क्षमता है। वेल हाँ बिल्कुल ठीक है, जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है मैम, यहाँ पे पोली को हम बोल सकते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के लिए। आप जो नेक्स्ट, ए वाला राइट है, नेक्स्ट लगाना। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं तकनीक का उपयोग किस लिए किया गया था? What is the purpose of PCR polymerase chain reaction technology? To replicate DNA, protein synthesis, bacterial growth, to kill virus। वायरस को मारने के लिए किया गया था PCR का उपयोग, बोलो वायरस को मारने के लिए किया गया था क्या? मैम 200 क्वेश्चन है क्या? अरे भाई तुम देखो उधर 200 क्वेश्चन है। देखो हम तो यहीं पे उपस्थित हैं, कल हमारा साथ नेट ने नहीं दिया था, आज हमारा साथ तुम तो दे दो, है ना। कल तुम साथ दे रहे थे बट नेटवर्क ने नहीं दिया था, नेटवर्क कट हो गया था तुम्हारा 50 क्वेश्चन होते होते, ठीक है। हाँ तो इसका लगाना जरा, क्लियर है? नींद आ रहा है तुम्हें? तकियां बिस्तर दे रहे हैं आके, हम लगा लो वहीं सो जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो आंसर ए लगा रहे हैं मैम, ए वाला बिल्कुल राइट, ठीक है। DNA की प्रतिकृति को करना होता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पूछा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि GM बोल सकते हो, फसलें मुख्य रूप से क्यों विकसित की जाती हैं? वाई आर जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO क्रॉप्स प्राइमरी डेवलप, अधिक उत्पादन के लिए, फॉर हायर हो सकता है मैम, कीट और रोग उत्पादक मतलब क्षमता के लिए,
या आप बोल सकते हैं पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए, या ऑल ऑफ दिस, सारे के करेक्ट हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम। एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी थोड़ा लगाना जरा। ओहो, 5 नंबर वाले प्रश्न करा दीजिए। 5 नंबर वाले कौन से प्रश्न होते हैं, बोलो। बोलो बोलो, कौन सा राइट है आंसर? थोड़ा सा ये हो गया है क्या? ये तुम्हारा थोड़ा सा ये कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुकना जरा। अभी तुम फिर कहोगे रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, पता नहीं चलेगा फिर, है ना। मुस्कान हेलो, अरे देखो उनका पहला कमेंट दिख गया। चलो डी वाला राइट है। अच्छा बिल्कुल सही, जो डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है मैम। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे सभी की बात आ रही है, ठीक है। ये क्या हो सकता है? अधिक उत्पादन के लिए भी हो सकते हैं मैम, पोषण के लिए भी हो सकते हैं, तो आप बता सकते हैं मैम ऑल ऑफ दी अबव, करेक्ट। आइए नेक्स्ट जरा। पूछा है बायोइथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? बायोइथेनॉल ऑप्शन विच सोर्स, आप बोल सकते हैं पेट्रोलियम से, जैविक सामग्री हो, कोयला हो गया, या नेचुरल गैस होती है। बोलो जरा, आंसर लगाओ जरा, इसका कौन सा करेक्ट है? फास्ट कराओ, बिल्कुल फास्ट। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, कमेंट नहीं दिख रहे थे, अभी लगाओ जरा इसका आंसर। सारे क्वेश्चन अभी कवर हो रहे हैं बायो क्लास, जल्दी बताओ। हाँ जी लगाइए। बायोइथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? खा बोले तो मैम बायो में क्या, बायोमास में मौजूद कुछ शर्करा होती है, उससे बायोमास से प्राप्त किया जाता है, एंजाइमेट होती है ना शर्करा, ठीक है। चलो जो डी लगा रहे हैं बायोमास बिल्कुल करेक्ट है मैम। जैविक सामग्री होती है, इसी से क्या प्राप्त किया जाता है? किण्वन द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, हालांकि आप देख सकते हो जाइमनोमोनस मेबिलस से भी होता है, उपयोग किया जाता है, उसमें तो खैर वो तो अलग बात है। डीएनए अनुक्रम यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए पहली विधि किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? एक पैरिस साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो डीएनए सीक्वेंस था, वैसे तो हम कह सकते हैं मैम ये डबल हेलिक्स है, बिल्कुल डबल हेलिक्स है डीएनए होता है। वाटसन एंड क्रिक ने किया मैम, उसको किया। अब ये फर्स्ट डीएनए सीक्वेंस मेथड जो है जेम्स वाटसन बोल सकते हैं, या बताइए जरा। फ्रांसिस क्रिक है, डी वाला आंसर करेक्ट है। रॉबर्ट मेंडल है, बोलो। जेम्स वाटसन, बहुत सही। हाँ भाई बहुत सही आंसर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, देखो फ्रांसिस लगा रहे हैं, फ्रांसिस ठीक है। चलो बिल्कुल करेक्ट है, आई थिंक डी। या तुम आई थिंक क्यों करते हो? करेक्ट होता तो तुम बिल्कुल बोला करो ना। इम्पॉर्टेंट डायग्राम कर दीजिए। अरे किसका डायग्राम बनाना है बताओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त गोल्डन बुलेट तकनीक क्या होती है? गोल्डन बुलेट, आप बुलेट पे मत चले जाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। टेक्निकल बताओ जरा, कौन सी विधि होगी? जीन गन मैथड बोलते हैं तो बोल देते हैं, CR बोलते हैं इसको। जल्दी बताओ जरा, हम इसको, गले से आवाज ही निकल रही है। CR टेक्निक बोलते हैं इसको, जिसमें हम क्या बोलते हैं बताओ जल्दी। What is the golden bullet technique used in genetic engineering? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो कौन से डायग्राम? अमित चौहान, जरा ये भी तो बता दो तुम, कौन से डायग्राम की बात कर रहे हो? बायोलॉफियर, अरे एक सेकेंड रुकना ज़रा, ये आ नहीं रहा है। चलो बी, ठीक है चलो जरा नेक्स्ट लगाइए।
एंटीबॉडी उत्पादन के लिए कौन सी बोली जाती है, कौन सी विधि की जाती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन में कौन सी विधि उपयोग की जाती है? विच मेथड इज यूज्ड टू मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन? लगाइए जरा तब तक के लिए। आरटीपीसीआर बोल सकते हो मैम, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, ग्रीन वाली होती है, या कौन सी तकनीक होगी? हाइड्रोमा होगा। देखो इनको क्या हो गया है। चलो लगाओ जरा इसका आंसर। दीपक कुमार आंसर लगा लो थोड़ा जल्दी, ठीक है? चलो थोड़ा सा ध्यान दे लो, उधर भी जीवन सुधर जाएगा थोड़ा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन में कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो आंसर आ रहे हैं सभी के मैम जो पेपर में आएंगे, डी वाला। देखो मैम, क्लोनो एंटीबॉडी क्या होती है? प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रोटीन होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये भी नहीं समझ में आ रहा था? अच्छा, तो बता दिया, ठीक है। बी कोशिकाएं, हाँ चलो आओ उधर नेक्स्ट पे। डी वाला राइट है। अभी देखो उधर, एक मिनट रुकना जरा। चलो नेक्स्ट लगाइए। इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन पहली बार किस जीवाणु में किया गया था? इंसुलिन बताया था ना कि थोड़ा सा वो होता है कमी के लिए, जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी कंट्रोल करने के लिए। इन विच बैक्टीरियम वॉज इंसुलिन कॉमर्शियली प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम? लगाइए जरा, कौन सा राइट है आंसर? हाँ भाई लगाइए जरा इसका आंसर, कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल ठीक है मैम, एक को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल करेक्ट है, एक को लॉक कर दिया जाए। एक को ही लॉक कर दिया है, ठीक है। चलो ये वाला राइट है, एक ही संख्या भी ज़्यादा है। मैम देखो नेक्स्ट वाला लगाओ जरा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ? लगाइए जरा किसका आंसर होगा? CRISPR केस 9 टेक्नोलॉजी। डीएनए एडिटिंग में देखा जाता है मैम प्रोटीन सिंथेसिस है, बैक्टीरियल ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन है। सभी को आवाज़ आ रही? कोई बफरिंग हो रही है क्या? बताओ जरा कमेंट में जल्दी से। हाँ, आज कोई बफरिंग नहीं होनी चाहिए, नज़र नहीं लगनी चाहिए क्लास को। बस छूने वाले हम 200 क्वेश्चन को। हाँ, तो डीएनए एडिटिंग होगा क्या? बोलो बोलो जल्दी से। हाँ भाई रोहन सुनो, वी नीड टू टॉक। होकर है उसके बाद बात करते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो तुम। इसका आप बोल सकते हैं मैम मुख्य कार्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, जो डीएनए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसका मैम देखने से ही लग रहा है ये तकनीक होती है डीएनए स्पंदन की, मतलब डीएनए सीक्वेंस जो एडिटिंग होती है उसी के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट लगाना जरा। पूछा गया टीका वैक्सीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन विच प्रिंसिपल डज अ वैक्सीन वर्क? अब देखो इसके बाद भी तो थोड़े से आपके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जो थोड़े से छूट गए थे आगे सीक्वेंस में। हाँ भाई देखो उधर, एंटीबॉडी उत्पादन को तेजित करना या स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर, या सेल विभाजन को रोकना, स्टॉपिंग सेल डिवीजन। कौन सा राइट है आंसर? ये चाहे हम लोग पढ़ जाए, लेकिन मेरी ताकत तो तुम हो, तुम्हारे से ताकत आएगी, ठीक है। हाँ तो लगाओ जरा इसका टीके एसिड किस सिद्धांत पे मैम उत्पादित होता है? हाँ तो बिल्कुल ए वाला जो आंसर दिया है मैम, वो डायग्राम में जो पेपर आएंगे तो आप तुम तो जरा कमेंट में बता दो कौन से डायग्राम, वो यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो ए वाला जो आंसर लगा रहे बिल्कुल करेक्ट है, टीका वैक्सीन के सिद्धांत पे मैम। ये एंटीबॉडी उत्पादन को तेजित करना यानी कि स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए होता है। बी वाला एंटीबॉडी को नेक्स्ट करना नहीं होता, बैक्टीरिया को, ठीक है। हाँ जी ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। स्वाति, रिधिमा, चलो और नेक्स्ट पे जरा। बायोप्लास्टिक का निर्माण किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज बायोप्लास्ट मेड फ्रॉम? मैम बैक्टीरियम प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, या बैक्टीरिया प्लांट्स के लिए, या कुछ केमिकल और यौगिक कंपाउंड के लिए, गैस और मेटल्स के लिए, धातु के लिए? बोलो बायोप्लास्ट का निर्माण किसके लिए किया जाता है? बोलो जल्दी से आंसर। इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम पहले बता दो, फिर हम स्टार्ट कर लें।
तुम बहुत परेशान हो, देखो तुम ऐसा नहीं, इग्नोर किया जा रहा है, सभी की जो समस्या है, ठीक है। आलोक शर्मा, चलो बी का, इनका भी बी है, बहुत सही। ये आंसर है जीवाणु और पौधे, यानी कि बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। बोल सकते हैं मैम बायोप्लास्ट का निर्माण किसके लिए, बैक्टीरिया और प्लांट्स के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो, बीटी का पास, बीटी कॉटन जो होता है, किस में बैक्टीरिया को जीन के लिए लिया जाता है, इन विच बैक्टीरियम इज द जीन टेकन बी बीटी कॉटन। बेसिलस बोलते हैं मैम इसको, फली बोलते हैं, राइजोमियम बोलते हैं, बहुत जल्दी से। हाँ, हार नहीं मानने वाले हैं आज हम। डब्लू, डब्लू का तो हम ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है डब्लू का यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सही है जो आंसर दे रहे हैं मैम, ए वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। बैसिलस बोल सकते हैं मैम इसको, करेक्ट। बीटी का पास में किस बैक्टीरिया को जीन दिया जाता है मैम, इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे जरा, पूछा क्वेश्चन है माइक्रोबियम बायोफाइटर जो होते हैं, इसका उदाहरण क्या होता है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायोफर्टिलाइजेशन। बोल सकते हैं मैम ई कोली, इसका निकनेम ही कोली है, ठीक है। सैल्मोनेला बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेडियम बोल सकते हैं, राइबोजियम बोल सकते हैं। माइक्रोबियल फर्टिलाइजर बोलते हैं मैम, जल्दी बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, बोलो बोलो जल्दी। हाँ भाई लगाओ इसका आंसर, राइबोसोम, अच्छा। ठीक है बताओ जल्दी से। रिजोबियम होता है ना, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिजोबियम, ए वाला ऑप्शन राइट है, इसको हम रिजोबियम बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो ये अच्छा तुम्हारे को, अच्छा ये किस काहे के लिए ये लटकाए हुए हैं, ऊपरा इंसान, तो इसको हम राइजोबियम बोलते हैं। आओ नेक्स्ट पे जरा, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन होता है। हमको बढ़ावा देने वाला, हमको हाइट बड़ी करने के लिए मैम, अब जो बौने होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उनको, उनके में क्या होता है, बौनापन होता है, तो इसलिए हम उनको बौने बोलते हैं। छोटे होते हैं हाइट में, ग्रोथ हार्मोन ही नहीं बना, प्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर वाले भाग से बनता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को ग्रोथ हार्मोन किसने दिया, हमारे ब्रेन में, कौन सा वाला पार्ट था जरा ये भी बताओ। अरे यहाँ पे प्लांट में जो वृद्धि होती है उसको हम इथिलीन बोलते हैं, एक्सिन बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं, नन ऑफ द यूज। बताओ जल्दी से कौन सा राइट है। इंस्टा चलाती हो तुम, फेसबुक चलाती हो, हेमंत दीदी माँ, बिल्कुल ठीक है, इनका यही चल रहा है, इंस्टाग्राम चला रहे कोई, बहुत सही। ग्रोथ प्रमोटिंग के लिए मैम ऑक्सीन है, ठीक है, बिल्कुल सही। जो बी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इथिलीन ये लगा रहे हैं, ये फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। जो केले पकते नहीं, आजकल तुम्हें केले दिख रहे हैं, अब केले लेने जाओ तो तुम उसको क्या बोलते हैं, दबा के देखते हो ना, अब उस वाला चक्कर नहीं रह गया। कुछ किसके इंजेक्शन, इथिलीन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसको बड़ा करने के लिए, यानी कि उसको करने के लिए, आपको तुम उसको खाओगे तुम्हें सीधा पता चलेगा, कोई स्वाद नहीं होता है, खाली इसको इंजेक्शन लगा के बड़ा कर दिया जाता, पका दिया जाता है। पकाने वाला कौन हार्मोन है, ना इथिलीन होता है, ठीक है। चलो और नेक्स्ट पे पूछा है कि जिबरेलिन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। लगाइए जरा मैम, ये जीन निष्कर्षण के लिए तना को बढ़ावा देगा, पत्तियों को सड़ने से बचाएगा, मतलब झड़ेगा, या बोल सकते हैं लीफ ऑन, या बोल सकते हैं जड़ वृद्धि। जिबरेलिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है। जिबरेलिन है बहुत बेहतर है मैम, ये हम हार्मोन कौन सा, प्लांट हार्मोन है, ये बिल्कुल प्लांट हार्मोन है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने बी लगाया मैम तना बढ़ाव, बिल्कुल करेक्ट, तना बढ़ाव भी होता है रिधिमा। चलो आलोक शर्मा बिल्कुल करेक्ट है, क्या होता है मैम, तना बढ़ाव, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मयंक चलो बिल्कुल ठीक है। चलो और नेक्स्ट पे लगाइए जरा, विच प्लांट हार्मोन इज नो एंड द स्ट्रेस हार्मोन। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप से जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन, हम लोग में तो ह्यूमंस में तो हमने बता दिया मैम, तनाव हार्मोन लड़ने और
फाइट और फाइट के लिए बोला जाता है, एक लड़ रहा है तो एक भाग गया, देख के एक सुन्न पड़ गया। तो यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, यानी कि इन प्लांट्स पादप हार्मोन में ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, ये स्कर्बिक एसिड है, साइटोकाइनिन। कौन सा राइट है? लगाओ जल्दी से इसका आंसर। हाँ, ए वाला राइट है मैम। डीएनए अंडाशय का डायग्राम, अच्छा डीएनए का और अंडाशय का डायग्राम। अभी जब थोड़ा सा थमो, क्वेश्चन हो जाए फिर डायग्राम भी बनाते हैं। राकेश, अच्छा होगा कि नहीं बोलो। ये वाला ए, अभी तुम भी कंफर्म नहीं है तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन के लिए। स्कर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है वो, ठीक है। देखो ये मैम सी वाला ऑप्शन राइट है। ये वाला कौन सा पौधों में आप बोल सकते हैं मैम? इन प्लांट्स। ये कौन सा है, किसके लिए मैम बोलते हैं इसको? हम बोल सकते हैं हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ये है तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन का नाम देते हैं, ठीक है। बचाता है इसको। जरा देखो नेक्स्ट लगाना क्वेश्चन पूछा है, साइटोकाइनेस हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। साइटोकाइनेस निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सहायता करता है? फल पकाने में, कोशिका विभाजन में यानी कि सेल डिवीजन में करेगा मैम, या ये करेगा पत्तियों को वृद्धावस्था, पत्ती जब बूढ़ी हो जाती है उनके वृद्धावस्था आ जाता है, सेंस। हाँ लगाओ जरा, या बीज निष्क्रियता होगा, सीड। ओहो, इसका भी लगा दो आंसर। हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सा राइट है? लगाओ लगाओ जल्दी से आंसर, बिल्कुल करेक्ट। विपिन कुमार, अरे भाई बी। क्या नहीं समझ में? चेतन बोलो, डी होगा। देखो साइटोकाइनिन में क्या करता है, देखो साइटोकाइनिन एक होता है प्लांट हार्मोन। ये हमारे में जैसे हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे इंसुलिन जो हमारे में हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन प्लांट में भी होते हैं। प्लांट में कितने? 5 हार्मोन पाए जाते हैं, जिबरेलिन, इथिलीन और कौन सा? ऑक्सिन। ये आपके 5 प्रकार के किसमें पाए जाते हैं। एक साइटोकाइनिन भी होता है। यहाँ पूछ रहा है कि साइटोकाइनिन का यहाँ पे प्रोसेस क्या है, किस प्रक्रिया में सहायता करेगा? फल पकाने वाला, इधर देखो ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं मैम इथिलीन। ये इथिलीन अभी बताया था कि फल पकाने के लिए, फलों में जो हार्मोन होता है इसके लिए होता है। फ्रूट रिपेयरिंग के लिए, सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन की बात आ जाए तो आप बोलेंगे मैम साइटोकाइनिन ने हेल्प की, इसकी प्रोसेसिंग की वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, ठीक है। ये हार्मोन किसके लिए मैम? कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। छोटी छोटी सेल से मिलकर ही तो बना है हमारा अंग। अंग, टिश्यू बना, टिश्यू से अंग बना, अंग से अंग प्रणाली, पूरी ऑर्गन सिस्टम बन के तैयार होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है। आप समझ में आया? बोलो नेक्स्ट लगाइए, इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इथिलीन जो है ये प्लांट हार्मोन है, ये किसके लिए जिम्मेदार है? सीड जनरेशन के लिए, बीज अंकुरण के लिए, फल पकाने के लिए, बोलो तना बढ़ाव के लिए, जड़ वृद्धि। अब इसका आंसर लगा दो, तुमने अभी हमने क्वेश्चन पे पढ़ा, बोलो इसका आंसर लगाइए जल्दी से। अब इसका ऑप्शन आ ही जाना चाहिए। डायग्राम भी, हाँ बिल्कुल अभी बताएंगे डायग्राम भी। चलो बिल्कुल सही। चेतन तुम्हें समझ इसलिए नहीं आ रहा था, तुम्हारा ध्यान सारा सनी लियोनी पे, ठीक है। तो उधर से थोड़ा दिमाग हटाओगे तभी समझ में आएगा। पेपर में सनी लियोनी नहीं पूछा जाएगा, वो कौन थी, कैसी दिखती थी। फल पकाना, निक्की यादव, वी कुमार, बिल्कुल सही। इथिलीन का प्लांट हार्मोन है मैम। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट यानी कि फल पकाने में सहायक होता है। ये हार्मोन फल पकाने वाला होता है। फलों को इसका इंजेक्शन दिया जाता है, हालांकि कहीं कहीं पे इसको क्रिमिनल बोल सकते हो, इलीगल भी है, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट पे जरा। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग सीड डोर्मेंसी। बोलो जल्दी से, कौन सा हार्मोन किस नेचर के लिए तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है? अब एक हार्मोन होता है जो मैम क्या कहता है, बीज निचरा, मतलब कि क्या है, ब्रेकिंग सीड डोर्मेंसी। एथिलीन है, साइटोकाइनेस, जिबरेलिन है, स्कर्बिक एसिड। अब देखो मैम ये चार आपके कौन से हैं, बोलो। ये चारों हार्मोन हैं मैम, प्लांट के हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी होता है एक प्रकार से प्लांट हार्मोन, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब मत करो, बोलो हैं। देखो उधर कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं ये, इनको यही याद आ रहा है। जंतर मंतर का डायग्राम, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा?
इसका आंसर लगाओ। यहाँ पे तोड़ने के लिए मैम जिबरेलिन जिम्मेदार होता है, ठीक है। जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखो ए बी कंफ्यूज मत हो। ए में अभी बताया था, ए के लिए मैम आया था पकाने के लिए। साइटोकाइनिन ने क्या किया? सेल डिवीजन किया। जिबरेलिन ने क्या किया मैम? क्या किया? बोलो जल्दी से। सीट को रोमेंसन किया। बोलो किया ही नहीं किया? ठीक है। और नेक्स्ट में प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चन। चैप्टर नंबर भी देख लेना, सिलेबस तुम्हें भी बता दिया गया था। विच प्लांट हार्मोन इनहेबिट्स ग्रोथ? इनमें से कौन सा पौधा हार्मोन को अवरोधित करता है? ऑक्सिन होगा, बोल सकते हैं मैम। जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एस्कॉर्बिक एसिड। बोलो एस्कॉर्बिक एसिड बताओ जल्दी से। इनमें से कौन सा है अवरोधित करता है? वृद्धि को। मजा आ रहा है? सेक्शन को शेयर करते चलना, हमें भी तो समझ में आए कितने लोग हैं। अरे इसका आंसर ना लगा लेना तुम। हाँ बिल्कुल सही, ये वाला हार्मोन बचा था ना मैम, ये हमने तीनों जान लिया। इन तीनों का काम क्या था? अब इस ऑक्सिन को ह्यूमन में तो लव हार्मोन बोलते हैं, यहाँ लव हार्मोन नहीं बोलते। अब ये बचा कौन मैम? ये बचा एस्कॉर्बिक एसिड। तो पांचों हार्मोन तुम्हें समझ में आए इन प्लांट्स? बोलो पादप हार्मोन तुम्हें समझ में आए? हर एक का काम कि सबने काम क्या क्या किया। 5 हार्मोन होते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट लगाना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन? बोलो राणा टेकराना बोलेंगे? बोलो होमो सेपियंस बोलेंगे? गोरिल्ला बोलेंगे? गोरिल्ला गोरिल्ला बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे हम इसको? बहुत सही आंसर आ रहे हैं। ई कौन डी लगा रहा है? बी डी। बहुत सही आंसर लगाया, बिल्कुल। ये तो उम्मीद ही नहीं है। होमो सेपियंस हैं हम यार, हम गोरिल्ला नहीं हैं। हम गोरिल्ला नहीं, तुम्हें हम गोरिल्ला सीख रहे हैं यार। इतना डांट लगा दिया तुमने। गोरिल्ला नहीं है, होमो सेपियंस है। गोरिल्ला प्रजाति में रख दिया इनको। देखो थोड़ा ध्यान दे रहे हैं इधर को। सारे गोरिल्ला लगाए बैठे, जो बिल्कुल ठीक है वही लगाए होमो सेपियंस। देखो सारा दिमाग तो ये लगाएंगे जाके मियाँ खलीफा में, तो कहाँ से इनको समझ में आएगा कि हम होमो सेपियंस हैं या हम गोरिल्ला हैं? आगे अब लगाओ, मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? मैंगीफेरा इंडिका, म्यूसा पडोसिका या सोलेनम लैक्सोनियम होगा, लीकस डोमेस्टिका? बताओ बताओ जल्दी से। रिधिमा शर्मा बहुत सही, लाइव है। गुज्जर जी देखो, ये होगा आपका मैंगीफेरा इंडिका। अब जाओ तुम आलू वाले के पास, उससे कहो तुम हमको सोलेनम दे दो, अब वो तुमको भगा देगा वहाँ से। इका है ये मेरे पास नहीं है, आलू है मेरे पास, आलू देना। तुम साइंटिफिक नेम नहीं बोलोगे थोड़ा, तो वो आलू सोलेनम का ये आलू होता है, ठीक है। आलू टमाटर। यहाँ पर मैंगो का नेम है मैम मैंगीफेरा इंडिका, क्लियर। और नेक्स्ट पे जरा, प्याज अनियन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बड़े साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन क्या था? स्टेबियम होता है या ट्यूबरोसम होता है? बोलो जल्दी से। सोलेनम ट्यूबरोसम। ये तुम्हारा आलू है, ठीक है। ये आलू का यानी कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। बहुत सही। जरा इसका आंसर लगा ना, प्याज का साइंटिफिक नेम क्या हो मैम? हिंदी में थोड़ा, अरे हम उर्दू में पढ़ा रहे हैं क्या? बोलो जरा, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, हिंदी में ऑप्शन दो। अब इन साइंटिफिक नेम का हिंदी में ऑप्शन क्या देंगे? बोलो बोलो, साइंटिफिक नेम का हिंदी में आंसर होता है क्या? कि इसकी अलग भाषा होगी? बोलो। ग्रीक भाषा बायोलॉजी में आ रही है मैम, थोड़ी थोड़ी तो चेंज होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी ना? तो प्याज का आज अगर ए वाले नंबर पे तो ए लगा रहे, इलम कैपा। इलम कैपा, कैपा जाओगे माँ, तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम प्याज का इलम कैपा है, ठीक है। आज जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नो, व्हाट? नो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट, चावल राइस का रासायनिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हो मेरा से। टिटिकम हो सकता है, बताओ जल्दी से कौन सा राइट है? बोलो जल्दी। राइस का वैज्ञानिक नेम क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ राइस? चावल का रासायनिक नेम क्या है ये बताओ। यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ सकते हैं, बोलो। हमें तुम ऐसे घुसा कर तुम देखते नहीं हो बाहर। अचानक से क्वेश्चन हार्ड हो गया, अरे अचानक से ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे तुमको, इनकी स्थिति तुम्हें हार्ड लग रही है साइंटिफिक नेम की। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, लेकिन
क्वेश्चन भी थोड़े चेंज होने जरूरी हैं, ठीक है। मैम अगर कुछ ना है तो क्या करें, तो तुम सीधा लिखना गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। ये तो बचपन वाला डायलॉग है। नहीं आएगा कुछ तो तुम सीधा लिख के चले आना, हो जाओगे पास तुम। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। जो सी वाले आंसर लगा रहे स्टेवा, बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं ओरिजा सिटेवा, ठीक है। मम्मी से मत कहना, टूटेंगी। इसको चावल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सटीवा, ओरिजा सटीवा, बिल्कुल करेक्ट। आज नेक्स्ट पूछा है नींबू, लेमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन? आप बोल सकते हैं लीमन होता है। देखो लीमन से देख के लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मिल रहो भैया तुम थोड़ा थोड़ा, है ना। तो पहले वाले पकड़ लिए गए भाई साहब, इसको बोलते हैं क्रीटस लीमन, ठीक है। इसका किसका साइंटिफिक नेम होता है? आप बोलेंगे लेमन, यानी नींबू का होता है, ठीक है। नींबू का साइंटिफिक नेम होता है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। अब ए ही लगाना, तुम नेक्स्ट मत लगा देना, ठीक है। लगाओ। अब एक बेचारी गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोलो। एक दूसरे को देख लेंगे, हाँ एक दूसरे का मुंह तो देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया मुझे, तुम्हारे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? ठीक है चलो, इसको हम मैम बेचारी गाय को हम क्या बोल सकते हैं? बॉस इंडिकस बोल सकते हैं मैम, कैनिस लूपस बोल सकते हैं, ब्यूबुलिस बोल सकते हैं, बुबालिस, ठीक है। अजीबो गरीब नाम होते हैं थोड़े ग्रीक वर्ड के। बोलो। हाँ बिल्कुल, बॉस इंडिकस, बिल्कुल यहाँ पे जो है बॉस है वो, ठीक है। सी का कोई भी नहीं है रोल यहाँ पे, ए वाला करेक्ट है, ठीक है। चलो ये ए वाला है, अगेन वो वाला राइट है। बॉस इंडिकस वाला नाम है काऊ का, गाय का नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ जरा। कुत्ते, एक कुत्ते का साइंटिफिक नेम क्या होता है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग? कुत्ते का साइंटिफिक नेम क्या है? बोलो। देखो ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये ऐसे वैसे उठा के नहीं दिख रहे हैं, आज जाके थोड़ा सा चेक कर लेना, PYQ भी मिल जाएंगे तुम्हें थोड़े वहीं से क्वेश्चन। ढूंढना बड़ा आसान होता है। बोलो, आसान होता है कठिन होता है? थैंक यू प्यारी जी। नेम क्या है तुम्हारा? अरे तुम्हें नेम ही नहीं पता, रामायण पूरी खत्म होने वाली है। नेहा सिंह चौहान, ठीक नाम है मेरा। बी वाला राइट है क्या? कुत्ते का नाम बिल्कुल कैनिस, बिल्कुल ठीक है। जो फीमेल का नाम ये बोल रहे हो ये कुत्ता है, ये कुत्ते का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक। बी वाला राइट है। और जो फीलिस स्टेटस लगा रहे हैं। अभी बताओ एक पोटैटो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हमने बताया, एक सब्जी वाले भैया के पास हम गए, हमने पोटैटो का साइंटिफिक नेम बोल दिया, उन्होंने हमको भगा दिया। हमने क्या बोला था जरा लगाना? सोलेनन ट्यूबरोसम बोला था, या जीमेस बोला था, पीसम सेक्टाइवम बोला था? बोलो जल्दी से, क्या नाम बोल दिया था हमने जो हमको भैया जी ने भगा दिया था, आलू लेने नहीं दिया था? बिना आलू लिए हम तो घर आ गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो लगा रहे हैं बिल्कुल आंसर करेक्ट है। ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, अच्छा दो आंसर ही बिल्कुल चेंज कर लिया। मैं मादा जनन का समझा रही है, जब समझा रहे थे तुम कहाँ थे? बोलो। चलो बिल्कुल ठीक है, हम धरती पे रहते, धरती पे ये नहीं, तो यहाँ पे ट्यूमुलोसम ट्यूबरोसम, ये वाला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम पोटैटो को बोलते हैं, आलू को साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। चलो इनके भी दो नाम है, निक नेम आलू टमाटर होता है, बायोलॉजी में थोड़ा सा इनका थोड़ा सा ग्रीक वर्ड में आ जाता है। नेक्स्ट लगाइए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ? बोलो जल्दी से, कौन सा यहाँ पे गेहूं का नाम है साइंटिफिक? मैम मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात सुन लो, थोड़ा जल्दी बता दो क्या बोलना है तुम्हें, बोलो। बहुत सही, हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और उल्टा ही स्वाहा कहने लगे, ठीक। समझदार हैं ये ज़्यादा। बहुत तेज हो रहे हो, इसका आंसर लगा लो वीट का, बिल्कुल ठीक है। जो बी लगा रहे, बह गए तुम। सी देख लिया तुमने, सी लगा दिया, हम देख रहे थे, पकड़ लिया तुम्हें हमने। हिस्कम, ये वाला आंसर करेक्ट है। स्कीबम, इसको हम गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ये, ठीक है। अभी देखो आगे क्या होता गया। अब आज उधर
किंग का साइंटिफिक नेम लगाओ जरा तुम। जो जंगल का राजा है शेर, शेर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन? गायन का साइंटिफिक नेम क्या है? हल्का फुल्का नाम नहीं है इनका, ये हल्के फुल्के लगते भी नहीं है, थोड़े थोड़े। जंगल का राजा है, ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा सा बूम वाला होगा ही। मालूम मतलब क्या होता है चेतन जी? गैस पेपर कब करवाओगी? देखो शायद कल हो जाए, तुम्हें टेलीग्राम पे सब बता दिया जाएगा, ठीक है? देगा ही देगा प्लीज। एसएम जी लाइव चल रही है, हम इतनी देर से तुम्हें इतना बता रहे हैं, लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्डेड है क्या? बोलो। देखो इधर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का नाम पूछ रहे हैं, कार्य क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन होता है, ठीक, मेल हार्मोन होता है। एक्साइटेड हो? हाँ बता दीजिएगा तुम्हारे टेलीग्राम पे। इसका आंसर लगाओ जरा, शेर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये जो पूरे जंगल का राजा है, पैंथेरोलियो नाम होता है इसका, लियो। देखो कहीं कहीं पे तुम्हारे कुछ ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे भी नाम इसका साइंटिफिक रख दिया, साइंटिफिक नेम से याद कर लेना, लियो रखा जाता है, ठीक है? लियो देखी होगी तुमने, है ना? कुछ ब्रांड्स का भी नेम होता है, तो आप बोल सकते हैं पैंथेरा लियो। ये कहाँ पे होता है? फॉरेन वगैरह में देखा जाए, क्लियर? तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट लगाना जरा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? लैमार्क आते हैं, डार्विन आते हैं, या आप बोल सकते हो मेंडल जी आते हैं, रॉबर्ट हुक आते हैं। बोलो जल्दी से, कौन से साइंटिस्ट आते हैं प्राकृतिक चयन के लिए, जिनको नेचर से बड़ा लगाव था, नेचर से बहुत ज्यादा उनको लगाव था, उन्होंने बुक भी लिख डाली थी। अभी भी लोग कलर ट्रेडिंग जैसे गेम में लॉस कर रहे। भाई एक चीज बताओ, देखो 10,000 का प्रॉफिट करके बैठा हूँ, देख लो, सिर्फ देखो 5। टेलीग्राम का चैनल क्या है? जो ऊपर लटका हुआ, तो मैं कमेंट में ऊपर देखो कुछ लटका हुआ है, वो है टेलीग्राम चैनल। थोड़ा सा झांक लिया करो। बी वाला, हाँ जी बिल्कुल। कमरुल बिल्कुल। अमरजीत सी लगा रहे हैं, अमरजीत सी नहीं होगा इधर, मेंडल नहीं होंगे, मेंडल नहीं आएंगे, उन्होंने तो मटर का किया था। अब ये जो डी लगा रहे हैं, इनको एक बात बता दे, ये रॉबर्ट हुक हैं, ये फेमस आते हैं, ये फेमस किस लिए हैं? ये डेड सेल के लिए फेमस हैं। अब ये डेड सेल नाम मृत कोशिका तुमने डायरेक्ट बता दी, मृत कोशिका बता दी जो मरी हुई थी, लेकिन या आप बोल सकते हो कोशिका विज्ञान के लिए, ठीक है? सेल की खोज इन्होंने ही की थी, रॉबर्ट हुक ने ही किया था, लेकिन इनके साथ धोखा हो गया, इन्होंने की मरी हुई कोशिका की खोज। माने तो ये ज्यादा फेमस तो ये हैं, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति आते हैं, इन्होंने मरी की, उन्होंने जीवित की, लिविंग सेल की खोज कर दी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जीवन की खोज की। आज स्पर्म की खोज भी उन्होंने ही की थी। बैक्टीरिया, है ना? कुछ तालाब के पानी में एक्सपेरिमेंट बैठ के कर रहे थे, कुछ नाखून में उनकी गंदगी आ गई, तो उस नाखून से गंदगी, खुद का उनके पास माइक्रोस्कोप था, उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ जीव से बैक्टीरिया दिखे, तब जाके बैक्टीरिया की खोज हो गई। यहाँ पे बात आ रही है, तो तुम्हारे नेचर से लगाव के लिए, तो नेचर के लगाव के लिए नाम आते हैं डार्विन। डार्विन बात क्लियर, ठीक है? तो डार्विन जी आते हैं आपके प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव की मूलभूत इकाई क्या होती है? एक कोशिका सिद्धांत होता है मैम। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? टिश्यू, सेल, ऑर्गन या मॉलिक्यूल? एक अणु होता है, क्या होता है? जरा इसका आंसर लगाना। आई एम बैक। मंजू एक, अच्छा ये वाला होगा। राकेश, कुमारी, अमरजीत, राकेश, चलो बहुत बढ़िया। अब लग रहा है लाइव है, वो तुमने रिवाइज वाली क्लास देख ली थी, ठीक है? लाइव क्लास तुम्हारी 12 बजे से होगी मैम। पीडीएफ ये तुम्हें, ये वाला पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, ठीक है? इसके साथ तो तुम जो डायग्राम बोले थे, डायग्राम भी आपको मिल जाएंगे, क्लियर? चलो इसका लगा लो। हम छूने वाले हम 200 क्वेश्चंस को, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से मैम अभी दिखाएंगे, उस सिलेबस को भी रूबरू करवा देंगे तुम, ठीक है? तो ए को लॉक किया जाए। मोहम्मद जी, अच्छा चलो इसका आंसर करेक्ट है, बताओ मैम कौन सा? ये तो बताया ही नहीं। सेल थ्योरी के लिए, सेल थ्योरी के लिए सेल होगी नहीं होगी, बोलो। बी वाला रॉक कर दे मैम। इससे अभी मान लो तुम्हारी एक सेल बनी मैम, ये सेल बन गई, बोलो ये सेल बन गई, बिल्कुल बन गई, छोटी छोटी सेल हो गई। अब ये सेल जब होगी, इसके बाद आएगा टिश्यू, ये बनेगा तुम्हारा एक टिश्यू, ठीक है? एक ऊतक बनेगा, फिर इसके बाद ऊतक के बाद एक ऑर्गन बनेगा। मान लो तुम्हारी किडनी है, एक ऑर्गन बन के तैयार हुई। अब इस ऑर्गन के बाद आप बोल सकते हो पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन, पूरा सिस्टम पूरा तैयार हो गया, क्लियर?
है ना। और भी नेक्स्ट पे अनुवांशिकता के नियमों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? बताइए, वहां पे डार्विन आएंगे या वाटसन है? बोल सकते हो आप, मेंडल जी। कौन है? ऑप्शन 3 है आपके पास। अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? अनुवांशिकता की खोज के लिए कौन जिम्मेदार है? आप बोलो भाई, थोड़े थोड़े। मेंडल वाले, हाँ भाई, मेंडल वाले जिंदा है कि नहीं जिंदा है? बोलिए। है भाई, यहीं पे है अभी। सी बिल्कुल करेक्ट। वाटसन, नहीं नहीं नहीं, वाटसन नहीं है इधर, जेम्स वाटसन। वाटसन करेक्ट। तो मैम डीएनए हेलिक्स, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। जो डबल हेलिक्स जो देखते हो, तो देखो डीएनए आरएनए का सिंपल सा आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो, जो आप फिगर के लिए बात कर रहे हो। तो डीएनए का तुम यूं इस प्रकार से बोल सकते हो मैम, डीएनए है, आरएनए कुछ सिंगल सा ऐसा होता है। ठीक, कहने का मतलब सिर्फ मेरा है, ये तुम्हारा आरएनए है, ये तुम्हारा डीएनए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे मेंडल जी आएंगे। मेंडल जी अनुवांशिकता के नियमों के लिए बोले जाते हैं। इनकी खोज इन्होंने मेंडल जी ने ही की थी। ठीक है, आओ नेक्स्ट में जरा। जीवों के वर्गीकरण के द्विपद नामकरण। देखो, जो द्विपद नामकरण आपने अभी साइंटिफिक नेम पढ़ा बिल्कुल पढ़ा आपने, पढ़ा मैंगीफेरा इंडिका, राना टिग्राना, हमारा होमो सेपियंस की जो द्विनाम पद्धति है, मतलब कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो नाम है, एक आपकी जीनस, एक स्पीशीज, यानी कि आपकी जाति को बताता है। मेरा स्नेहा चौहान, मेरा नाम मेरा चौहान, मेरी जाति चौहान, अब वो जाति को बताता है। तो इसी प्रकार से आपके जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैं, द्विपद नामकरण है, उनका पद्धति किसने दी थी? द्विपद नामकरण पता चल गया ना क्या क्या होते हैं, हो गया। तो हु डिस्कवर्ड, यानी कि हु इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? चार्ल्स डार्विन, आप बोल सकते हो मैम कॉलमैन लिनियस होते हैं, या रॉबर्ट ब्राउन है, या आप बोल सकते हैं एरिस्टोटल। क्या होंगे बोलिए? कौन सा राइट है आंसर? बिल्कुल करेक्ट। देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो दो पद्दी आती है आपकी, दो पद्दी बोल सकते हो, द्विपद नामकरण है ना, जो साइंटिफिक नेम के लिए बोले जाते हैं, लंबे चौड़े साइंटिफिक नेम बना दिए। वो व्यक्ति तुम्हारे ये हैं कॉल वॉन लीनियस। ये लीनियस साहब हैं, इन्होंने ही आपकी द्विपद नामकरण की जो पद्धति दी थी, इन्होंने ही दी थी। ठीक है। चार्ल्स डार्विन आपके सिद्धांत प्राकृतिक चयन के लिए बोले जाते हैं, रॉबर्ट हुड आपकी न्यूक्लियस के लिए कहे जाते हैं, और ये आपके एरिस्टोटल को जानते ही हो। ठीक है, चलो और नेक्स्ट पे जरा। उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रपोज्ड द म्यूटेशन थ्योरी? आप बोल सकते हैं हॉगोडी, है ना, चार्ल्स डार्विन हो सकते हैं मैम, मेंडल हो सकते हैं, थॉमस एंड मंडल। मार्गन बोलो जल्दी से, कौन सा राइट है? म्यूटेशन थ्योरी थी, तीन थी ना मैम, एक पहली प्राकृतिक चयन, आप बोल सकते हो डार्विन बाद, लैमार्क बाद, और एक आती है उत्परिवर्तन की म्यूटेशन थ्योरी। उसमें लैमार्क में मैम क्या था, कुछ आपके देखो को फिगर्स, देखो नॉर्मल सी भाषा में मैं कहूँ, तुमने फिगर देखे, तुमने जिराफ को देखा कैसे कुछ छोटे से थे, मुंह उठाने मतलब पत्तियों को काटने के लिए उन्होंने अपना मुंह किया, तो किस प्रकार से उनकी हाइट बढ़ती चली गई। थोड़े अपवाद भी जानेंगे हम डिटेल से, वो तुम्हारे इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब वो बताते रह जाएंगे तो तुम उस क्वेश्चन को नहीं छुपाओगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। ए वाला जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और जो बेस्ट जो है इन्होंने ही आपकी उत्परिवर्तन की मतलब की म्यूटेशन थ्योरी दी। ठीक है कि नहीं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये इतनी देर से कह रहे हैं मलूक कि क्या मालूक होता है? मलूक मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मलूक? कोई बताएगा क्या? आओ नेक्स्ट जरा। स्थिर अवस्था मतलब सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी किससे संबंधित है? बोलो जरा। इवोल्यूशन यानी विकासवाद से संबंधित है, आप बोल सकते हो रीजन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है, मतलब मैम कोशिका सेल डिवीजन से मतलब होता है इसका, या एनर्जी प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीवों की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है बताओ? रॉयल रवि बाबू बिल्कुल धन्यवाद। मलुक मतलब क्यों? अच्छा मतलब हम रह गए, हम नहीं जान पाए। चलो ठीक है, इसका आंसर लगाओ ज़रा। स्थिर अवस्था है, इसको मैम क्या बोल सकते हैं? ये एक स्थिर अवस्था, एक पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक, स्थिर अवस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी आपकी जीएस के क्वेश्चन में पूछी गई थी कि मैम स्टेट वाली कौन सी होती है, तो आंसर था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक पूरे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की पूरी उत्पत्ति आपकी क्या होती है? संबंधित होती है आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी से।
क्लियर? कोशिका विज्ञान नहीं होगा, सेल डिवीजन भी सेल डिवीजन घुसा दो तुम हर जगह पे, ठीक है? तो बी वाला आंसर जो है राइट है। अब नेक्स्ट, शरीर में आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल इन्वॉल्वमेंट इन द बॉडी पार्ट? कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, फिशन बोलेंगे, अनुकूलन बोलेंगे, होमोस्टेसिस बोलेंगे, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन की क्रिया बोलेंगे। बताओ जरा क्या बोला जाता है इसको? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर? देखो मज़ा आ रहा है, सेक्शन को शेयर करते रहना, लाइक तो ज़रूर से कर देना। बाकी क्लास तुम्हारी रोज़ 12 बजे से होती है। गेम खेलती हो गया? ओहो, गेम की बातें चल रही हैं इनकी तो। 5 वाला कौन सा? 5th वाला? हाँ जी, जय श्री राम बी वाला लगा रहे हैं। हाँ चलो बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, बी वाला यहाँ पे आप जो आंसर लगा रहे हैं, देखो अनुकूलन नहीं होता, ये ऑपरेशन नहीं होता, ये आता है मैम आपकी एमआर, ठीक है? आप बोल सकते हो मैम ह्यूस्टेसिस, ह्यूमियोस्टेसिस आप कह सकते हैं मैम ये होता है शरीर में आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, ह्यूमोस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है? सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? इसको हम होमोस्टेसिस बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट लगाइए, दूध और अन्य तरल पदार्थों में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जो दूध है, कोई भी अन्य पदार्थ है, उनमें कुछ हानिकारक चीजें पड़ गई हैं, सूक्ष्म जीव मान लो, उन जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द किलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क एंड अदर लिक्विड पार्ट? बोलो क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन बोलेंगे या रेस्पिरेशन बोलेंगे? अच्छा, नाइट्रिफिकेशन। बोलो बोलो जल्दी से, कौन सा राइट है? बिल्कुल ठीक है, लगा लो तुम। हानिकारक पदार्थों को मैम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? पास्चुराइजेशन बोल सकते हैं, बाइडीकरण बोल सकते हैं, ठीक है? सी वाला यहाँ पे राइट होगा। ये ए बी वाले गेम नहीं चलते, फर्मेंटेशन नहीं होता। नेक्स्ट लगाओ, फर्मेंटेशन की क्रिया तो अलग होती है, किण्वन की क्रिया अलग होती है। जैसे कि अंगूर के रस से यहाँ पे क्या तैयार की जाती है? बियर तैयार की जाती है, शराब, एक किण्वन की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? व्हिच गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? क्या किसको किया जाता है? बोलो कौन सी गैस होती है? बिल्कुल प्लांट में, तो प्लांट को देखकर तो बता देंगे, बोलो जल्दी से। ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए, ऑक्सीजन का। हाँ, बी वाले ऑप्शन जो है राकेश, मंजू, बिल्कुल अनिल, प्रज्ञा, चलो बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इन प्लांट्स प्रोसेस, ठीक है? चलो नेक्स्ट लगाइए जरा। एंजाइम किसके रूप में कार्य करते हैं? एंजाइम्स फंक्शंस आर हार्मोन्स, आप बोल सकते हो उत्प्रेरक के रूप में, या विटामिन के रूप में, या लिपिड के रूप में। एंजाइम्स किसके रूप में कार्य करते हैं? देखो एक आपके ग्लैंड्स होते, ग्रंथियां होती, एक एंडोकाइन एक एक्सोकाइन। एंडोकाइन कुछ बहिस्रावी होती, कुछ अंतःस्रावी होती, कुछ में ये एंजाइम निकलते हैं यानी कि जूस निकलते हैं, कुछ में हार्मोन्स निकलते हैं ना। ये कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं? विटामिन होते हैं कि लिपिड होते हैं? बोलो, ए वाला आंसर आ रहा है, सी। क्लास कब खत्म होगी? जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे तो तुम बोलोगे कि एंजाइम किसके रूप में कार्य करते हैं? ये होते हैं मैम किडलाइंस, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में। एक प्रकार से जूस होता है ना, जो शरीर में बोल सकते हो इनके लिए कोई डक्ट लगी होती है, बोलो लगी होती है ना, डकलेस होते हैं कि डक लगी होती है? वो तो खैर ग्लैंड्स की बात है। अभी आओ, चलो ये वाला जो है, जो तुम सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस तुम देखो जरा, इन सिलेबस को हम कवर कर रहे थे आज, ठीक है? इन्हीं सिलेबस को हम कर रहे थे कवर, ठीक है कि नहीं? बताओ। चलो बहुत सही है ना।
सारे देव पटेल, अच्छा चलो ये सारे तुमने कवर किए कि नहीं किए हमको बताओ। आज जो हम इतनी देर से बैठ के कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने कल निपटाए, बोलो आज कुछ क्वेश्चन बचे थे, मजा आया नहीं आया तुम्हारी क्लास में, बोलो कोई नहीं आया कि नहीं, बोलो मजा आया हो तो सेक्शन को लाइक करके जरूर जाना, शेयर तो जरूर से कर देना, और ये वाली क्लास तुम्हारी रिवीजन में पड़ जाएगी जो भी है, ठीक है। चलो 200 क्वेश्चन को लपटा दिया, कुछ कल भी क्वेश्चन हो गए थे, कल नेट ने साथ नहीं दिया, आज तो खैर रहा ना तुम्हारा दोनों का, बहुत आया, ठीक है। चलो मिलेंगे तुम्हें कल वाली क्लास में, कल वाली क्लास मतलब रिवीजन क्लास के बाद मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।